নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 33 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.9.33 ऑनवर्ड्स। ओके, मेरी बात दोहराइए। ओम नमस्ते अस्तु भगवान। ओम नमस्ते अस्तु भगवान। नारायणा वासुदेवादि पुरुषा महापुरुषा महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगद आधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजके परमनात्मा योग समाधिना परिभाविता परिपुष्पुट परमहंसा धर्मेन पतिता अमा कपटा द्वार चित्ते अपवृत आत्मा लोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। यस, बबीता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे तो आप स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, गायत्री राधिका माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? एक सेकंड, बैकग्राउंड थोड़ा देख लीजिएगा, कोई साउंड ना आए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है, अनुवाद पढ़िए। साउंड ठीक है प्रभु जी, पढ़े? हाँ। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव। माता जी आप मोबाइल के और करीब आइए, मोबाइल के करीब रहिए। हरे कृष्णा। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अप्रिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रित भूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं।
तो देवता लोग कैसे स्तुति कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उन लोग का भी ऐसे अनुभूति हुआ था ना, उन लोग पहले भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान कर रहा था और फिर भगवान प्रकट हो गए। तात्पर्य विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों तथा दिव्य ज्ञानियों ने माता जी कोई और सिस्टम चल रहा है क्या आसपास? गायत्री माता जी आसपास और एक मोबाइल चल रहा है क्या? तो थोड़ा थोड़ा दूर, माँ बंद कर दीजिए तो हाँ। विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों तथा दिव्य ज्ञानियों ने श्री भगवान को अपने अपने अनेक दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब निराकार रूप में उनका अनुभव किया जाता है तो ये परम ब्रह्म कहलाते हैं। जब परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है तो अंतर्यामी कहलाते हैं। और जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं तो क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा कर्णोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। जब उन्हें चतुर्विभु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में, जो विष्णु के उक्त 3 रूपों से परे हैं, अनुभव किया जाता है तो ये वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। नारायण के अनुभव से ऊपर बलदेव का अनुभव है और उसके ऊपर कृष्ण का अनुभव है। ये सभी साक्षात्कार तभी संभव है जब कोई पूरी तरह से भक्ति में लगा रहे, तभी हृदय के बंद कपाट खुलते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। थोड़ा उल्टा करते हैं हम लोग। यहाँ तात्पर्य में जो दिया है, पहले कृष्ण से शुरू करते हैं, ठीक है? उसके बाद कौन आएगा? बलदेव जी। तात्पर्य देखिए, सब तात्पर्य देख के बताइए, ठीक है? उल्टा कर रहे हैं हम लोग, ऊपर से कृष्ण, फिर भगवान का एक्सपेंशन बलदेव जी, फिर वैकुंठनाथ नारायण, उनका चतुर्भुज, पहला चतुर्भुज वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उनसे विस्तार हो रहा है 3 पुरुष अवतार, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, ठीक है? और ये म्यूट करिए सब म्यूट करिए। हाँ, और फिर ये क्षीरोदक्षाय विष्णु जीवों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान, ठीक है? क्लियर है? उल्टा देख रहे हैं आप लोग, नीचे से ऊपर? जी प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर से कोई बोलिए जो मैंने बोला अभी। जैसे देखिए परमात्मा, ये नीचे से देख के ऊपर बोलिए। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हाँ बोलिए संगीता माता जी। हाँ प्रभु, सबसे पहले कृष्ण है, कृष्ण के बलदेव, फिर वैकुंठ नारायण, फिर उसके बाद अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, फिर कारणोदक्षाय, वो पहला चतुर्भुज हो गया। फिर उसके बाद कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये क्या हो गया? पहला पुरुष अवतार जड़ जगत के लिए, जड़ जगत माने मेंटेनेंस के लिए पुरुष अवतार। और फिर कहाँ गए? हाँ प्रभु, फिर वो अनुभव क्या उनको परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा, परम ब्रह्मा। हाँ, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में, अंतर्यामी रूप में विराजमान है। उल्टा। ओके, अगला। यस माता जी। प्रभु जी, क्षीरोदक्षाई परमात्मा के हृदय में, मतलब जीवों के हृदय में रहते हैं या गर्भोदक्षाई रहते हैं? क्योंकि क्षीरोदक्षाई तो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं ना शायद। ये तीनों पुरुष अवतार जड़ जगत में है। महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, उनके नाभि से कमल फूल निकलते, ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड सृष्टि करते। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश, सॉरी, महाविष्णु से ये महाविष्णु के श्वास छोड़ने से कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करता है जीवों को, फिर हर एक जीवों में एक एक क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है ना? यस करेंगे माता जी। प्रभु जी, बलदेव जी से तो चतुर्व्यूह निकलते हैं ना, यहाँ पे आप यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है, above realization of Narayan is the realization of Baldev.
तो ठीक है, बलदेव जी से एक्चुअली पहला चतुर्वेद निकलता है, लेकिन बीच में यहाँ एक्चुअली यहाँ अनुभूति के स्तर पे दिया हुआ है, अनुभूति, रियलाइजेशन। और प्रभु जी फिर जैसे चतुर्व्यूह से फिर और एक चतुर्व्यूह निकलता है ना, उसके बाद में महाविष्णु। यहाँ टोटल एक ही चतुर्वेद, फिर से दूसरे वही भी संघर्ष में अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, लेकिन यहाँ वो नहीं लिखा है, यहाँ के अनुसार बता रहे थे, तात्पर्य के अनुसार। अगला श्लोक 34 नंबर। विहार योगो यद आसरनो आशरीर इदम अनवेक्षितास्मात् समवाया आत्मा नैव विक्रियमानेन सगुणाम अगुणा सृजसि आसि हरसि अनुवाद। सब म्यूट कर दीजिए, सब प्लीज म्यूट सब म्यूट, बाकी सब लोग क्या बोली माता। ये भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, चूंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। ठीक है, और एक बार माता जी, और एक बार प्लीज अनुवाद। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, चूंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। तो एक्चुअली जीवों का कोई दरकार नहीं है भगवान का, फिर भी भगवान अपना जब लीला प्रदर्शन करते हैं तो जीवों का हेल्प लेते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं सुबह रामायण में भगवान वानर सेना, सुग्रीव, बल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबका हेल्प ले रहे हैं, है ना। क्या आगे। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। So nevertheless, although you appear engaged in material activity, you are transcendental to all material activities. तो भगवान भी भौतिक कार्य, राजपाट संभाल रहे एक्सेट्रा, लेकिन भगवान इससे परे है भी और परे भी। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, गोलोक एव निवसाखिलात्म भूत। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में सदैव निवास करते हैं। यह भी कहा गया है, वृंदावन परित्याज्य पद एकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन से एक पग भी दूर नहीं जाते। इतने पर भी यद्यपि श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही वे सर्वव्यापी होने से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बद्ध जीव के लिए यह समझ पाना कठिन है, किंतु भक्त समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी है। देवता श्री भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप समझे जाते हैं। अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। माया तदिदम सर्व जगत व्यक्ता मूर्ति नाम।
फिर भी वे अपने आध्यात्मिक रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। मायावादी दर्शन के अनुसार सर्वव्यापी होने के कारण परमेश्वर को किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मायावादी यह मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है, अतः उनका कोई रूप नहीं होता। यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ वे इस भौतिक सृष्टि के कोने कोने में फैले हुए हैं। हरे कृष्ण। ओके, एनी क्वेश्चन? अगला श्लोक 35 नंबर। सब देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, ठीक है? भगवान प्रकट हुए सामने, सब स्तुति कर रहे देवता लोग। अथा तत्र भवान किम देव दत्तावद इह गुना विसर्गा पतिता परतंत्रेय त्रेन स्वकृता कुशला कुशलम फलम उपदधति अहोस्मित् आत्मरामा उपासमा शिला समंजस दर्शन उदष्ट इतिहा भावना विदाम ये स्क्रीनशॉट ठीक से हो रहा है? स्क्रीनशॉट माता जी? हाँ जी ठीक से हो रहा है? हाँ प्रभु। हाँ, ओके, या ये ही हमारी जिज्ञासाएं हैं। सामान्यबद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं, अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित है? तो आत्मनिर्भर समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है। हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। तो ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं भगवान को। ये सब क्वेश्चन आपके भक्ति शास्त्री क्विज परीक्षा में आ सकता है। देवता लोग पूछ रहे हैं। Does your lordship, like an ordinary human being, exist within this material world in a body produced by the material modes? क्या आपका शरीर भौतिक पदार्थ से बना हुआ रहता है जब आप लीला करते हैं इधर? Do you enjoy or suffer the good or bad results of action under the influence of time? आप भी क्या माने गुड अच्छा कर्म बुरा कर्म का फल भोग करते हैं? ऐसे पूछ रहे हैं। तात्पर्य भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ प्रभु, लेकिन बहुत सारे जैसे मटेरियल लोग, जैसे तो देवता लोग पूछ रहा है, मटेरियल लोग भी बोलते हैं राम को अपना पत्नी का वनवास इसी मिला, वो गलत कर्म किए तो वो अपने कर्म का फल रहता है, भगवान को ऐसा हुआ, राधा रानी के संग ऐसा। अभी भी उन लोग का सोच वैसे ही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन हुआ ना, उन लोग यही मान के रखा करे भगवान तो ऐसे करते हैं तो हम। भगवान ने छल से बाली को मारा, उसीलिए व्याध रूप में भगवान को भी मरना पड़ा। जी के ऊपर बहुत सारे ऐसा है कि उन लोग को भी तो ऐसे मिला तो हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? ये सब बहुत लोग जैसा करनी वैसा करनी, भगवान को भी भोग करना पड़ता है अपने कर्मों का फल। ये तो भौतिक लोग बोलेगा। इसीलिए तो हुआ वो ऐसा किए थे। एकमात्र भक्त लोग को रहस्य मालूम है ना? वो बच्चे नहीं हो रहे थे तो शिव जी को अपना 108 बार आंख चढ़ाए थे। बहुत मिथ्या है, बहुत सारा बात फैला हुआ। हमारा बनारस एरिया में बिल्कुल है कि कृष्ण का, अरे राम जी को अपना आंख चढ़ाए, राम जी आंख चढ़ाए थे तब लोग को पूरा विश्वास के संग पूरा बनारस वाले लोग हैं शिव जी को राम जी पूजा किए। अच्छा, भगवान जानबूझ के ऐसे, एक कहीं आया था कुछ दिन आगे, भगवान जानबूझ के ऐसे कंट्रोवर्शियल लीला करते हैं। ऐसे परस्पर विरोधी लीला करता है। इससे क्या होता है? ये सब परस्पर विरोधी लीला, कंट्रोवर्सी वाला लीला करने से क्या होता है? क्योंकि बहुत लोग हैं जिसको ये सब चटपटा, ये सब चीजों में ज्यादा टेस्टी लगता है।
उन लोग फंस जाते हैं सब में। और भक्त लोग जो सीधा सोचता है उन लोग निकल जाता है आगे, उन लोग आगे बढ़ जाते हैं भक्ति में। और पीछे ये छकनी जैसा काम करता है, ये सब कंट्रोवर्सी लीला करता है, इसलिए बहुत अयोग्य व्यक्ति अटक जाता है ना। यस, बोलो मयंक, क्या बोलना है? प्रभु जी, सोमरस क्या होता है? सोमरस क्या होता है? हरे कृष्णा, ये एक नशा जैसे एक रस है, वो उधर स्वर्ग लोक में अवेलेबल है, ठीक है। यस, तात्पर्य भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का विनाश करने। परम सत्य के लिए दोनों कार्य एक से है। जब वे असुरों को दंड देने के लिए आते हैं तो वे उन पर अनुग्रह करते हैं, और इसी प्रकार जब वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं तो उन पर भी अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार वे बद्ध जीवों पर समान भाव से अनुग्रह करते हैं। जब बद्ध जीव अन्य किसी की रक्षा करता है तो उसका कार्य पवित्र माना जाता है, और जब वह दूसरे को कष्ट देता है तो उसका कार्य अपवित्र होता है। किंतु ईश्वर न तो पवित्र है और न अपवित्र, वे सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा वे दंडनीय तथा रक्षणीय दोनों पर समान अनुग्रह करते हैं। वे अपविदम है, वे कभी पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो उन्होंने अनेक बैरी अभक्तों का वध किया, किंतु उन सबको सारूप्य प्राप्त हुआ, अर्थात वे अपने पूर्व दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके। जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं है वह कहता है कि भगवान उस पर अकृपालु है, किंतु दूसरों पर दयालु है। वास्तव में भगवान ने भगवत गीता 9.29 में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। मैं सर्वों के लिए समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न मित्र। किंतु साथ ही वे ये भी कहते हैं, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते चाप्यहम्। यदि कोई मेरा भक्त हो जाता है और पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान ये देवताओं का प्रश्न प्रभुपाद उत्तर दे दिया हर एक प्रश्न का, है ना, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई उत्तर समझ नहीं आया? ओके, आज का यस माता जी। प्रभु एक बार हर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, कैसे दिया हर प्रश्न का उत्तर? हाँ, जो अनुवाद ब्रैकेट करना पड़ेगा, फिर एक एक करके ठीक है कर सकते हैं। ओके, पहला प्रश्न क्या था? योर लॉर्डशिप, ये अनुवाद से प्रश्न देखिए। डू योर लॉर्डशिप लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन अ बॉडी? जब आप आते हैं कि आपका शरीर ये भौतिक पदार्थ से बना हुआ रहता है, इसका इसका यहाँ देख सकते हैं पाप विद्यम, क्योंकि भौतिक पदार्थ से नहीं है, भगवान इस भौतिक पदार्थ से बना नहीं, इसीलिए कभी भी भगवान का शरीर कंटेमिनेटेड नहीं होता है। अपाप विद्यम। और नहीं, वो दूसरा प्रश्न का उत्तर है ये। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था? 2 नंबर प्रश्न पढ़िए निर्गुणा नंबरी माता जी, देवताओं का। क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं? तो भगवान का अच्छा कर्म बुरा कर्म नहीं होता है, भगवान का बुरा कर्म भी अच्छा कर्म होता है। तात्पर्य में लिखा है भगवान जब असुर का संहार करते हैं सबको सारूप्य मुक्ति मिलता है, लिखा है ना ऐसा? हाँ, तो वो उद्धार हो जाता है।
तो भगवान को तो कोई कुछ रिएक्शन भोग नहीं करना पड़ता है, ठीक है, वो उधर हो गया। तीसरा क्या है? इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हाँ, न्यूट्रल विटनेस। यू आर यू प्रेजेंट हियर ओनली एज अ न्यूट्रल विटनेस? न्यूट्रल है क्या आप? तो फिर प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि अहम समोहम सर्वभूतेषु, सभी व्यक्ति के लिए मैं समता रखता हूँ। लेकिन लास्ट में प्रभुपाद जी एक कोट करते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, सबके लिए समान है फिर भी भक्तों के लिए वो लिखते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई, एस्ट्रिक मार्क मारते। तो प्रभुपाद जी फिर कोट करते हैं, ये भजन्ति तु मां भक्त्या माई तेषु चाप्यहम। अगर कोई मेरा भक्त बन जाता है तो मैं उसको स्पेशल अटेंशन देता हूँ। इंग्लिश में लिखा है ना, हिंदी में क्या लिखा है लास्ट में? लास्ट में लिखा है तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। विशेष ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसे करके उत्तर। तो पहला वाला प्रश्न का उत्तर आई डोंट नो, हमको तो नहीं दिख रहा, किसी को दिख रहा है पहला वाला प्रश्न का उत्तर? कि आप जब ऑर्डिनरी भक्त व्यक्ति जैसे आते हैं, क्या आपका शरीर मटेरियल मोड्स गुणों से प्रभावित होता है या नहीं? नहीं होता है शायद, नहीं होता है। ऑफ कोर्स कहाँ लिखा है देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी देखिए ऊपर से चौथे लाइन में देखिए, जब श्री भगवान असुरों को दंड देने के लिए आते हैं तब वे उन पर अनुग्रह करते हैं, और इसी प्रकार जब वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं तो उन पर भी अनुग्रह करते हैं। सेम चीज। हाँ, ये तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया ना। ये तीसरा प्रश्न का न्यूट्रल रहता है भगवान, दोनों के प्रति क्या करते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर मिला किसी को? इस तात्पर्य में मिला? हम लोग को मालूम है उत्तर क्या है, प्रभु जी इस तात्पर्य में नहीं है, लेकिन हमने सुना अभी आप लोग कोई पढ़ रहे थे कि 3 गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते। कौन से तात्पर्य में है? प्रभुपाद ने किसमें दिया है? पीछे आया। नहीं, मैं सोच रहा था प्रभुपाद जी एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है इस तात्पर्य में। एनीवेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर लिखा है ना, अपविद्धम, वे कभी भी तथाकथित पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते। दूषित नहीं होते हैं, ठीक है, प्रभावित नहीं होते। हाँ, गुणों से प्रभावित नहीं, हाँ बोल सकते हैं आप, करेक्ट, उसको बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वही श्लोक नंबर 34 में है इसका लिखा हुआ। नहीं, वो तो मालूम है, पीछे आया था। हाँ। वो जो सुमना गौरा की माता जी बता, पीछे आया था। लेकिन इस तात्पर्य में हमने सोचा था प्रभुपाद एक हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सारूप्य मुक्ति क्या होता है प्रभु जी? एक जैसा वो चतुर्भुज नारायण, एक ही जैसा रूप, चार हाथ वाला, सेम। हरे कृष्ण प्रभु। परसों आया था ना, वो सब एक ही जैसा चतुर्भुज रूप में आया था, 16 जन भगवान के साथ। लेकिन सिर्फ भगवान में श्रीवत्स और कौस्तुभ मुनि रहता है, मनी रहता है, ऐसे कुछ आया था 2-3 दिन आगे। वो नहीं बोलिए रहता कविता है, माता जी। नहीं रहता, वो उनमें नहीं रहता है। प्रभु ये बोलिए कविता माता जी। सेकंड का समझ थोड़ा नहीं आया। पूर्व कर्मादि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्म को भोगते हैं, भगवान से जो पूछ रहे हैं। हाँ, डू यू एंजॉय? अगर बुरा कर्म किया तो आपको पाप भोगना पड़ेगा। आपने असुर लोगों को मार दिया, व्यक्ति को मार दिया, तो आपको पाप भोगना पड़ेगा। ऐसे कुछ होता है भगवान की तरफ? ऐसा नहीं होता, भगवान कभी बुरा कर्म करते ही नहीं है। वही लिखा है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्, दोनों ही अच्छा कर्म है। अच्छा प्रभु, इसका उत्तर आपने क्या दिया वो समझ नहीं आया, जो उत्तर में यहाँ इस तात्पर्य में है। हाँ, तात्पर्य में है ना, प्रभुपाद लिखते हैं, there are two kinds of action। आपके पास हिंदी है या अंग्रेजी है? सामने क्या है? हिंदी प्रभु। हिंदी। अच्छा, when the Lord comes to punish, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्, तो भगवान जो मारते हैं उसको भी उद्धार करते हैं, और साधु लोग को तो उद्धार करती है। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, जिनको मारते हैं उनको सारे पे मुक्ति मिलता है। तो इस तरह से भगवान को कोई कर्म फल से बंधन नहीं, ऐसे नहीं मार दिया। सोचिए हम लोग किसी को मार देंगे तो क्या हो जाएगा? नरक जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ रिएक्शन भोग करना पड़ेगा। भगवान के लिए से कुछ नहीं है, ठीक है। आज का अंतिम श्लोक 36 नंबर। नाहि विरोध उभयम
नाहि विरोधम् भगवती अपरिमिता गुणा गणेश्वरे अनावाघाय महात्म्ये अर्वचन विकल्प वितर्क विचार दमनाभास उतर्क शास्त्र कलीलानात करनाश्रया दुरवाग्रह वदिनां विवादा नावसर उपरत समस्त मयामये केवल एवत्मामयम् अंतर्धाय को अर्थो दुर्गत इव भवति स्वरूप द्वया भवात् सब म्यूट करिए म्यूट माता जी। म्यूट है। मैं तो म्यूट नहीं हूँ। माता जी गायत्री माता जी बोलिए। माता जी म्यूट है, वही तो बोल रहे हैं। बोलिए माता जी। अनुवाद। हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के आधार परम नियंता है, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। क्योंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं, आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। संगिनी माता जी जो बोल रहे थे, बहुत लोगों को ऐसे गलत थियरी वेरी बनाकर फैलाते हैं। यस सत्यभामा माता जी। प्रभु जी, सबसे ऊपर में हे भगवान, आप सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है, क्या होगा? इंग्लिश में लिखा है ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस कैन बी रिकंसाइल्ड इन यू। और जितना भी परस्पर विरोधी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, सबका समाधान है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रडिक्शन है, भगवान ने शिव जी का पूजा किया था तो शिव जी बड़ा हो गया। तो ये एक लोगों को लग सकता है शिव जी बड़ा हो गया, भगवान ने रामेश्वरम में शिव जी का शिवलिंग का पूजा किया, लेकिन इसका समाधान है ना, भक्त लोग को मालूम है ना क्यों किया था। भगवान रामचंद्र जी एक राजा रूप में आए थे, तो उस समय का प्रथा था कि ब्रह्म हत्या होगा, ब्राह्मण का हत्या होगा। उसीलिए उसको खंडन करने के लिए शिव जी का पूजा करना चाहिए था, तो भगवान भी उस रूप में किया। करना कोई दरकार नहीं था, लेकिन भगवान ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, धार्मिक राजा के
लीला में आया तो उन्होंने किया। मतलब इस तो- कलयुग के लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सब भगवान कर रहे हैं ना प्रभु। हाँ, तो इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन है। भगवान परस्पर विरोधी जैसे लीला करते हैं, ऐसे लीला करने से लोग भ्रमित हो जाएगा, आधा लोग भ्रमित हो जाएगा, सब बोलेगा भाई शिव जी का पूजा करो, शिव जी ही भगवान है, हाँ ऐसे ऐसे बोलेगा। तो यही बोला जा रहा है कि है कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन वो भ्रमित लोगों के लिए है, भक्त लोग के लिए नहीं है। सब कॉन्ट्रडिक्शन का समाधान है। ठीक है, क्या तात्पर्य? तात्पर्य आत्मनिर्भर होने के कारण श्री भगवान दिव्य आनंद अच्छा। से ओतप्रोत आत्मा हाँ, राम। सॉरी फिर से बोलिए। तात्पर्य आत्मनिर्भर होने के कारण श्री भगवान दिव्य आनंद से ओतप्रोत आत्मा राम है। हरे ये कृष्ण। दो पर- मैं सोच रहा था थोड़ा 2-3 मिनट थोड़ा ये परस्पर विरोधी वाला जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गूगल हाथ उठाकर बताइए क्या क्या परस्पर विरोधी हो सकता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि भगवान शिव जी का पूजा किया तो लोग भ्रमित हो जाते, कौन बड़ा है, शिव जी बड़ा है या कृष्ण बड़ा है? ठीक है, ऐसे हाथ उठा, गूगल हाथ उठाए और बताइए। और क्या क्या है? मैं और एक बताऊं, नारायण बड़ा है या कृष्ण बड़ा है, विष्णु बड़ा है या कृष्ण बड़ा है? ये भी एक है ना कंट्रोवर्सी। यस। और प्रीति नंद पे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे ही घर पे सब बोलते हैं, मतलब जो नीचे में है देवानी लोग, तत्व बोलिए, नीचे ऊपर करिए, हाँ, तत्व बताइए कौन सा? एक्चुअली बोलते हैं कि कृष्ण के तो माता पिता हैं और शिव जी तो अजन्मा है, तो कैसे शिव जी हाँ, बड़े very नहीं good. हुए? शिव जी का Very तो कोई good. अंत नहीं पाता है। यस, ये एक परस्पर विरोधी। भगवान माता पिता को लेते हैं तो माता पिता बड़ा हो जाना चाहिए ना। तो जो नंद महाराज का पुत्र, तो नंद महाराज तो आदि है, तो कृष्ण कैसे आदि हो गया? यस। फिर नेक्स्ट है निर्गुण लंबरी माता जी, कोई परस्पर विरोधी बताइए तत्व। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या ये आएगा जैसे कि महाप्रभु जी ऐसे तो भगवान है लेकिन भक्त रूप में आए? हाँ, वेरी गुड, ये तो बड़ा कंट्रोवर्सी। हाँ, अरे वो तो जगन्नाथ पुरी जाते हैं आराधना करते, तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान थोड़ी भगवान का आराधना करेगा। यस, वेरी नाइस। सत्यमा माता जी। जैसे लोग मुझे से बोलते हैं कि भगवान को मतलब उनको तीर मार के उनको वध कर दिया गया है, हाँ, और भगवान को उनको दाह संस्कार किया गया है। तो अनेक बात उनकी जो उनके हार्ट जो बचा हुआ जो जगन्नाथ जी में ट्रांसफर किया गया है, जो अभी भी धड़कता है। हाँ, एक यस यस। रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी, और कुछ परस्पर विरोधी? हरे कृष्ण प्रभु जी। कहते हैं कि राम जी जो भगवान कैसे हुए, जो बोलते हैं कि पत्नी के विरह में आंसू बहा रहे थे, तो भगवान कैसे हुए? यस, वेरी गुड। यस, इस सब का उत्तर है भक्तों के पास। यस, केशव जगत प्रिय माता जी। तो वो कहते हैं कि भगवान कैसे 108 विवाह कर सकते हैं? हाँ, यस, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हाँ, यस। भगवान का कोई एक पूछ रहा था, गौरांग प्रभु से पूछ रहे थे कि भगवान का 16,108 गर्लफ्रेंड्स है। तो फिर गौरांग प्रभु ने उत्तर दिया, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि 16,108 गर्लफ्रेंड भगवान का है, प्रॉब्लम ये है कि आपका एक भी नहीं है। इसलिए आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, उनके पास 100 आपका। हरे कृष्ण। यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी, ये भी सब बोलता है कि जब कृष्ण भगवान होते हैं श्री कृष्ण जी, तो अपने कुल और वंश को क्यों नहीं बचाए? एक दूसरे से मार काट करके वो लोग ये करेक्ट। यदुवंश कैसे ध्वंस बचा हो भी गया? तो सकते थे वो। यस, मातृप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत लोग ये भी तर्क लगाते हैं ना कि कृष्ण भगवान सब इतनी सारी गोपियों के साथ में लीला किए थे, उनका किए थे, तो ऐसे कैसे हम लोग फिर हम लोग करते हैं तो क्या है? हाँ, यस। तो ये सभी का उत्तर है भक्तों के पास। या वेरी नाइस। यस, बस ठीक है। और हाथ उतार दीजिए, इसका लिस्ट बहुत लंबा है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस माता जी। उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है, क्योंकि इनका उद्देश्य उन्हीं से होता है, क्योंकि उनका उदय उन्हीं से होता है। उन पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आधार है। उनकी शक्तियों का बार पार नहीं है। वे समस्त दिव्य गुणों की खान है। इस संसार का कोई भी दुष्कृत उनमें रह नहीं सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय है, अतः उन पर भौतिक सुख तथा दुख की अवधारणाएं लागू नहीं होती। यदि श्री भगवान में विरोधी बातें मिले
तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनमें कोई विरोध नहीं है। उनके सर्वोपरि होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका अस्तित्व होने का अस्तित्व न होने के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं होते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं का प्रसन्नता पूर्वक वध करते हैं। उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। ऐसी अद्वैतता न केवल भगवान पर वरन उनके भक्तों पर भी लागू नहीं होती है। वृंदावन में ब्रज भूमि की बलाएं पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सहचर्य का दिव्य आनंद प्राप्त करती है, और जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में भी वे वैसे ही दिव्य आनंद का अनुभव करती है। भौतिक कष्ट या आनंद का श्री भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कभी कभी ऊपर से यह कहा जाता है कि वे कष्ट में है या प्रसन्न है, तो जो आत्मा राम है वह दोनों स्थितियों में आनंद मग्न रहते हैं। तो अभक्त है वे श्री भगवान के अथवा उनके भक्तों के इन विरोधों को नहीं समझ सकते। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती है। अभक्तों के लिए वे कल्पनीय है। अचिंत्या खलु ये भावाम, अचिंत्य खलु ये भवान न तस् तर्के न योजायते। अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप, नाम, लीलाएं तथा साज सामग्री सभी अकल्पनीय है। मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा ऐसे सत्य को समझने का प्रयास नहीं करे। तर्क से परम सत्य भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय।